नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि शनि देव मार्गी होने वाले हैं 4 नवंबर 2023 को, ठीक है, अपनी कुंभ राशि के अंदर। जनवरी में जब ये कुंभ राशि में आए थे मार्गी में चल रहे थे, कुछ समय बाद ये वक्री हो गए, उल्टे हो गए, मतलब उल्टी चाल चलने लग गई। वक्री मतलब उल्टी चाल, पीछे आ गए। और उसके बाद में अब 4 नवंबर 2023 से अब ये मार्गी में चलने लग जाएंगे, मतलब सीधे चलने लग जाएंगे। अब ये मार्गी और वक्री का मतलब क्या है? देखिए, जैसे हमारे कोई रास्ते में कोई अवरोध आता है तो हम क्या करते हैं, अपनी गाड़ी को बैक करते हैं और बैक करने के बाद में हम वापस क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव हो जाते हैं। तो जो बैक होना हो गया वो वक्री हो गया, तो जितना टाइम लगा वो वक्री समय हो गया। अब ग्रहों के अनुसार क्या होता है, ग्रहों की डिग्री वाइज, जब ग्रह हमेशा आगे ही चलते हैं, कभी पीछे नहीं आते हैं, लेकिन कई बार डिग्री वाइज ऐसा सिस्टम बना हुआ है ग्रहों में कि उनको कई बार बैक होना पड़ता है। चल वो आगे की तरफ रहे लेकिन वो बैक होना पड़ता है और उसके बाद वो मार्ग में चल जाते हैं। तो जितने समय के लिए वक्री हुए हैं वो डिग्री वाइज हुए थे। अब वक्री होने का मतलब क्या है कि जब शनिदेव वक्री थे तो जो चीजें हमने सोची थी पॉजिटिव वो नहीं हो पा रही थी। आज शनि देव के मार्गी होने के लिए जो मैं फलादेश लेकर के आया हूं वो अलग अलग कुंडलियों पे लेकर के आया हूं। और आज की कुंडली है मेष लग्न वालों की कुंडली कि शनि के मार्गी होने का क्या प्रभाव होगा। सबसे पहले हम शनि के बारे में समझते हैं। हमने कई बार समझाया हुआ, आप सब जानते भी। शनि न्याय के देवता हैं, शनि कर्म प्रधान है, कर्म के देवता है। जैसा फल वैसा फल देने वाले हैं, टिट फॉर टैट करने वाले हैं। थोड़े कड़क जज हैं, लिबरल जज गुरु हैं। और कड़क जज कौन है? शनि हैं। आपके पिछले जन्म में कर्म क्या थे वो तो किसी को मालूम नहीं है, लेकिन शनि ये भी तय करते हैं कि आज आपने आज तक क्या कर्म किए, जब से आप बचपन से पैदा हुए हैं उस कर्म का फल भी देने के लिए शनि आते हैं। तो मेष लग्न वालों की कुंडली में शनि कहां है? कुंभ राशि में मार्गी हो गए, सीधे चलने लग गए हैं। अब मेष लग्न वालों की कुंडली में शनि फल कैसा देंगे ये डिपेंड करता है कि मेष लग्न वालों की कुंडली में, लग्न कुंडली में शनि की अवस्था कैसी है। अगर शनि इस कुंडली के अंदर, शनिदेव इस कुंडली के अंदर कारक हैं, अच्छे हैं, बलशाली हैं, अच्छा प्रभाव देने वाले हैं, तो ये बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। लेकिन इसी कुंडली में अगर शनि मारक हैं या फिर इनकी अच्छी जगह के मालिक तो हैं लेकिन प्लेसमेंट गलत होकर के ये मारक बन गए, पीड़ित हो गए, नीच के हो गए, तो यही जो गोचर है वो गोचर खराब फल दे सकता है। क्योंकि मैं गोचर की व्यवस्था बता रहा हूं, आपकी लग्न कुंडली में शनि कहां बैठे डिपेंड करेगा कि शनि का फल कैसा होगा। अब देखिए शनि कहां है। अभी मेष लग्न की कुंडली में शनि दो भावों के मालिक हैं, एक कर्म के मालिक हैं और एक हैं 11वें भाव के मालिक। आप सब जानते हैं ये कर्म का भाव है, ये ग्रोथ का, सक्सेस का भाव है। ये हम जो काम करते हैं, काम से लाभ तो यहां से मिलेगा, पर काम तो करने का काम कौन करवाएगा? शनि करवाएंगे। तो शनि कर्म के मालिक होकर के कहां गए? लाभ में आ गए। अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो क्या करेंगे? कर्म से लाभ दिलवाएंगे। ये भाव बेनिफिट्स का है, फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर का है, ये भाव बड़े भाई बहनों का है, ये भाव सोसाइटी का है। तो यहां शनि आकर के अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं तो क्या करेंगे? हर प्रकार से आपको प्रॉफिट दिलवाएंगे। जो भी आप कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं, नौकरी से फायदा, कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा ट्रांसफर से फायदा, अगर कोई बड़े भाई बहनों से नहीं बन रही थी उनसे फायदा, सभी प्रकार के जो कलेश होते हैं वो खत्म करने की कोशिश करेंगे अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिव है। शनि की दृष्टियां 3 होती हैं। एक दृष्टि होती है यहां, एक 7वीं और एक 10वीं। और वैसा भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि शनि की दृष्टियां हमेशा खराब होती हैं। शनि जहां बैठते हैं वहां का फल बढ़ाते हैं और जहां देखते हैं वहां की ऐसी की तैसी करके पटक देते हैं। अरे ये डिपेंड करता है, पारशरी के सूत्रों में साफ लिखा हुआ है, अगर शनि आपकी कुंडली में कारक हैं तो उनकी दृष्टियां भी अच्छी होती हैं। डिपेंड करता है शनि आपकी कुंडली में कहां बैठे हैं, उनकी प्लेसमेंट कैसी है, वो कारक हैं कि मारक हैं, ये देखा जाता है। अभी मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी कुंडली में शनि कारक हैं, अच्छे हैं, तो शनि की तीसरी दृष्टि कहां पड़ेगी? मेष, ये लग्न पे पड़ेगी। ये लग्न क्या होता है? आपका स्वभाव, आपके विचार, आचार, चरित्र, कद कांटी सोच, आपका मैनिफेस्टेशंस, ये आपके इच्छाएं हैं। तो ये इच्छाओं की पूर्ति 11वां भाव है। शनि यहां देखेंगे, शनि कौन है? न्याय के देवता। तो आपके स्वभाव में जस्टिस लेकर के आएंगे, शनि आपके स्वभाव को संयम में लेकर के आएंगे। अगर आप लोग मेष लग्न वाले, अगर आपके कुंडली में शनि अच्छे हैं और अगर आप कोई मेटल का काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, कोई लेबर से रिलेटेड कोई काम करते हैं, लेबर सर्विस प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, तो शनि के जितने भी कारक हैं उनसे रिलेटेड काम करते हैं तो बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। अगर आप जस्टिस में हैं, जज हैं, वकील हैं, जुडिशियल सर्विसेज में संलग्न हैं तो आपको बहुत अच्छा फल देने वाले हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं,
आपकी कुंडली में शनि कारक है या मारक है, उस हिसाब से फल होगा। अभी मैं कारक मान के चल रहा हूं। शनि आपके स्वभाव में अच्छी डिसीजन मेकिंग लेके आएंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटीज लेकर के आएंगे, आपके डिसीजन मेकिंग अच्छे होंगे, और जिसके डिसीजन मेकिंग अच्छे होते हैं उनका फल भी अच्छा हो जाता है। शनि की सप्तम दृष्टि कहां पड़ेगी? इस भाव पर, पंचम भाव पे पड़ेगी। ये पंचम भाव संतान का भाव होता है, बुद्धि का, विवेक का भाव होता है, लव अफेयर का पार्ट होता है, पेट का है, लॉटरी का है, सट्टे का है। ये भाव संतान का भाव है। तो शनि जब यहां देखेंगे पॉजिटिव होकर के, तो अभी तक जो कलेश चल रहे थे संतान और पिता माता के बीच में, वो कलेश भी खत्म होने लग जाएंगे। अगर कोई माँ बाप अपनी संतान प्राप्ति के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग में सक्सेस होने के चांसेस हैं। सक्सेस होने के चांसेस इसलिए भी हैं क्योंकि गुरु यहां बैठे हैं, और गुरु अभी 30 अक्टूबर को, गुरु और राहु का चांडाल योग भी खत्म हो गया है, दोष भी खत्म हो गया है, और गुरु अपनी वक्री होकर के मीन राशि में चले गए हैं। तो गुरु की पंचम दृष्टि कहां पड़ेगी? यहां पड़ेगी। आप सोचिए, गुरु की अमृत दृष्टि भी यहां पड़ गई, शनि की पॉजिटिव दृष्टि भी यहां पड़ गई। तो अगर आप बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो हो सकती है आपके लव अफेयर्स सफल हो सकते हैं। अगर आप कोई लॉटरी सट्टे से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो वो सफल हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन कि शनि कहां है, क्योंकि सोच समझ करके कोई डिसीजन लेना चाहिए। कि अभी मैं ओनली शनि देव को देख करके बात कर रहा हूं, गुरुदेव को देख के बात करता हूं, बाकी ग्रह भी डिपेंड करते हैं, जब जाके कोई डिसीजन लेना चाहिए। अब इस भाव को शनि और गुरु अच्छे कर देंगे। अब शनिदेव की दशम दृष्टि कहां पड़ी? अष्टम भाव। अष्टम भाव को दुख भाव बोलते हैं। ये ऑब्स्टेकल का भाव है, आकस्मिक हानि का भाव है, आकस्मिक दुर्घटनाओं का भाव है। ये भाव में हमेशा दिक्कतें मिलती हैं, पर कोई भाव पूरा खराब नहीं होता, कोई भाव पूरा अच्छा नहीं होता। इस भाव से अगर मृत्यु देखी जाती है तो इस भाव से आयु भी देखी जाती है, इस भाव से दुर्घटना देखी जाती है, तो आकस्मिक लाभ भी देखा जाता है। इस भाव में क्रिएटिवनेस भी देखी जाती है, इस भाव से पैतृक संपत्ति, ससुराल भी देखा जाता है। इसी भाव से लोग साइंटिस्ट बन जाते हैं, इसी भाव के कारण लोगों में गहन ध्यान आता है। इसी भाव में तंत्र मंत्र सभी प्रकार की ऑकल्ट साइंस की विद्याएं भी इसी भाव से आती हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में पॉजिटिव हैं, इस भाव को देखेंगे, पॉजिटिव होकर देखेंगे लग्न कुंडली के अनुसार, तो समझ जाइए जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, जो भी दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें समाप्त होने लग जाएंगी, वो दिक्कतें समाप्त होने लग जाएंगी, ऑब्स्टिकल्स कम होने लग जाएंगे, गूढ़ रहस्यों में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। अगर आप कोई जमीन के नीचे का कोई काम करते हैं, कोई इस प्रकार का जो इंटरनल डेप्थ वाला काम करते हैं, उनसे अगर कोई जैसे मैन्युफैक्चरिंग काम हो गया, तो उसमें आपको फायदा हो सकता है। तो यहां के ऑब्स्टिकल्स कम करेंगे, आकस्मिक लाभ दिलाने की चेष्टा करेंगे, हानियों को कम करने की चेष्टा करेंगे, इस भाव को भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। डिपेंड करता है कि आपके शनि आपकी कुंडली में है कहां। किसी भी डिसीजन मेकिंग को लेने के लिए बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं। आपको मैंने सिर्फ गोचर समझाया है। गोचर में अगर शनि शुभ हो गए, जो कि लग्न के हिसाब से देखे जाएंगे, तो शनि यहां पर आपको शुभ फल प्रदान कर देंगे, अन्यथा ये रिजल्ट उल्टे भी हो सकते हैं। तो हमेशा हम बार बार कहते हैं कि जो भी शुभ योग हैं वो हम अपनी कुंडली को कस्टमाइज करके बढ़ा सकते हैं, और जो दुर्योग हैं अपनी कुंडली को कस्टमाइज करके कम कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली के बाकी के ग्रह कैसे हैं।